नमस्कार मित्रों। माता सीता एक श्रेष्ठ पत्नी, एक उत्तम बहू, प्रजाजनों के लिए मातृतुल्य महारानी और एक ऐसी माँ जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपनी संतानों को महान, संस्कारित और वीर योद्धा बनाए। मित्रों, आज हम माता सीता से उन 5 विशिष्ट गुणों को सीखेंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आपको इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह प्रस्तुति सिखाएगी कि सीता इतनी महान क्यों थी और आप सीता से क्या सीख सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी और भी उत्तम हो सके। इसीलिए अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो बस कुछ मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए और इस प्रस्तुति को पूरे एकाग्रचित्त होकर देखिए, तभी इस प्रस्तुति का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। माता सीता का पहला विशिष्ट गुण है सवाल पूछना। सीता जब छोटी थी तब वह काफी जिज्ञासु थी। सीता अपने गुरु, अपने पिता और अपनी माता हर किसी से बहुत ज्यादा सवाल पूछती थी, जिससे यह पता चलता है कि सीता को नई बातें जानने का और ज्ञान अर्जित करने का कितना ज्यादा शौक था। लेकिन आज के लोग और विद्यार्थी प्रश्न पूछने से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि प्रश्न पूछने से उनका उपहास हो जाएगा और लोग सोचेंगे कि उन्हें कुछ भी नहीं आता। पर यह धारणा बिल्कुल गलत है। आप जितना ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, आपको उतने ही उत्तर मिलेंगे, और आपको जितने ज्यादा उत्तर मिलेंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे, और आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आप इतने बड़े बनेंगे, और आप जितने बड़े बनेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो यह विशिष्ट गुण आप में जरूर होने ही चाहिए। आज से ही जिज्ञासु बने और प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। प्रश्न पूछने से बिल्कुल मत डरिए, जिससे आपका उपहास बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपका सम्मान बढ़ेगा। दूसरा विशिष्ट गुण है सादगी। जैसे कि आप भी जानते हैं कि सीता राजा जनक की बड़ी बेटी थी, मिथिला देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रिय राजकुमारी थी। फिर भी सीता को महंगे जेवर, महंगे साज श्रृंगार, इन सब का ज्यादा शौक नहीं था। सीता ने हमेशा अपना ज्ञान और अपनी सादगी से ही सबका दिल जीता था। अयोध्या की महारानी होने के बावजूद सीता ने अपना ज्यादातर समय साधारण कपड़ों और बिना महंगी चीजों के बिता दिया था, और उनकी सादगी ही उनकी असली खूबसूरती थी। आज की युवतियों और स्त्रियों को भी सीता से यह सीखना चाहिए कि सादगी ही असली खूबसूरती है, और उन्हें महंगे कपड़ों और महंगे आभूषणों की ज्यादा लालसा से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका अपना ही नुकसान सबसे ज्यादा होता है। तीसरा विशिष्ट गुण है पतिव्रता। राम से विवाह होने के तुरंत बाद राम के साथ सीता को भी वनवास जाना पड़ा। सीता चाहती तो अयोध्या के महल में आराम से रह सकती थी, पर सीता ने अपने पति राम के साथ जंगल जाना चुना। यही नहीं, जब रावण सीता का हरण करके अपने राज्य लंका में ले गया और सीता को लंका की महारानी बनाने का प्रस्ताव दिया, तब भी सीता ने रावण के लिए इस प्रस्ताव को ठोकर मारकर उसके घमंड को तोड़ दिया, और सीता अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए अपने स्वामी का इंतजार करने लगी। रावण के द्वारा लाख डराने के बाद भी, दुनिया के हर सुख का लालच देने के बाद भी सीता नहीं मानी, जिससे पता चलता है कि देवी सीता एक बहुत ही महान पतिव्रता स्त्री थी, जिसे अपने पति पर बहुत विश्वास था, और सीता अपने पति का विश्वास नहीं तोड़ सकती थी। इससे स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए सीख है कि भले ही आप सीता की तरह महान नहीं बन सकते, पर कम से कम अपने जीवन साथी के प्रति वफादार अवश्य रहे और उनका विश्वास कभी ना तोड़े। चौथा और पांचवा विशिष्ट गुण है धैर्य और आत्मविश्वास। इतिहास साक्षी है कि सीता के अंदर कितना धैर्य और कितना आत्मविश्वास था। सीता ने कभी भी परिस्थिति से समाधान करके हार नहीं मानी। रावण जब सीता को उठाकर लंका ले गया, दिन रात 2400 घंटे 365 दिन सीता को अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बिताना पड़ा। सर्दी हो या बरसात, सीता ने हर मौसम में काफी दुख और पीड़ा सहन की, पर फिर भी सीता ने रावण की एक बात भी नहीं मानी, और वह लंका में रहकर भी पवित्र बनी रही। यही नहीं, सीता जब लंका से अयोध्या वापस लौटकर आई थी और उसके बाद अयोध्या की प्रजा से उनकी पवित्रता पर ही सवाल उठा दिए, तब देवी सीता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को अपने परिवार और अपने प्रिय पति से अलग कर लिया, ताकि सीता की वजह से कुल का नाम खराब ना हो, और जंगल में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इससे पता चलता है कि सीता के अंदर कितना ज्यादा आत्मविश्वास और कितना ज्यादा धैर्य था। पर इतनी विनती जरूर करते हैं कि आपके जीवन में कोई स्त्री है, जैसे कि आपकी माता, आपकी बहन या आपकी पत्नी, तो उन्हें यह वीडियो जरूर दिखाएं,
ताकि वह माता सीता से इन विशिष्ट गुणों को सीखकर अपने जीवन को और भी बेहतर और सम्मानजनक बना सके।